अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा सलीम आपके साथ हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 2021 को पीपीएससी का एजुकेशन का टेस्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत परेशान होंगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस चीज़ को पढ़ें, किन टॉपिक्स को कवर करें, किन को ना करें। बहुत सी एमसीक्यूज की बुक्स पीपीएससी के टेस्ट के लिए अवेलेबल है मार्केट में। आप उनमें से किसी को परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन एक रास्ता जो मैं आपको बताऊंगी और आई एम श्योर कि आप पीपीएससी का टेस्ट जरूर क्लियर कर लेंगे, और वो ये है कि आप कुछ आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन के उनको अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि एजुकेशन इन पाकिस्तान, पॉलिसीज में से हमेशा 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपसे जरूर ये पूछा जाता है कि सर सैयद की फलानी किताब जो थी वो कब पब्लिश हुई थी। आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी कब बनी थी। इसी तरह से आपसे पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस पॉलिसी में पहली दफा 3 इयर्स बैचलर्स का कहा गया था। इसी तरह के बहुत से सवालात पॉलिसीज से रिलेटेड आते हैं, तो पॉलिसीज को अच्छी तरह पढ़ लें। ये याद रखें कि कौन सी पॉलिसी के लिए मीटिंग किस से किस डेट को हुई थी, उसको हेड किसने किया था, उसके अंदर क्या मेजर चीजें थी जो सजेस्ट की गई थी। जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, दैट इज फिलोसफी, यानी फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी। इस नाम से आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा। आपको ऐसे सवाल आएंगे जैसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम कौन सी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, या आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो इस्लाम के ज्यादा क्लोज है, कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो आपको ये कहती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर करे। कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो आपकी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है, आपकी वैल्यूज को इम्प्रूव करना चाहती है। कौन सी फिलॉसफी है जो कहती है कि चेंज इज कंसिस्टेंट, चेंजेस आते रहते हैं माशरे में। थर्ड सब्जेक्ट जिसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो यूजुअली एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि फलानी थ्योरी का जो ऑथर है वो कब पैदा हुआ था, या आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रायल एंड एरर जो है लर्निंग थ्योरी वो किस ऑथर की है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जो है उसको इन्वेंट किसने किया। आपको डिफरेंट थ्योरीज के अंदर जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, लेट्स से डॉग को सैलिवेशन होती है बिकॉज ऑफ अ रिंग, ये किस साइकोलॉजी की थ्योरी के अंदर होती है। तो आपसे इस तरह के सवालात बहुत पूछे जाएंगे, या आपसे ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ की क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज डेवलपमेंट को शो करती है। मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी। आपसे ये पूछा जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, एंड दैट इज करिकुलम। आपने करिकुलम जरूर पढ़ा होगा, करिकुलम डेवलपमेंट के नाम से, करिकुलम डेवलपमेंट एंड चेंज के नाम से, इंस्ट्रक्शनल करिकुलम के नाम से, मुख्तलिफ नामों से हमें मास्टर्स में बीएस प्रोग्राम में करिकुलम पढ़ाया जाता है। आपके पास जो सवालात आएंगे उसके अंदर करिकुलम की मुख्तलिफ मॉडल से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि टाइलर का मॉडल आपको क्या सजेस्ट करता था। इस तरह के सवालात आएंगे। कौन सा मॉडल ऐसा है जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट की बात की जाती है। तो ये सारे के सारे सवालात अगर आप प्रिपेयर कर लें और आप कोई अच्छी बुक पढ़ लें तो आपका टेस्ट फॉर श्योर अच्छा होगा। आ जाते हैं हम अब अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के नाम से आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर किस तरह के सवालात होते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि टीचर्स को एक साल में कितनी छुट्टियां अलाउड हैं, या आपसे ये पूछा जाता है कि किस ग्रेड की जो टीचर्स हैं उनकी इनिशियल सैलरी क्या होती है। आपसे ये पूछा जाता है कि किस ग्रेड के लिए किस एज में अप्लाई किया जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। रिटायरमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा।
आपसे रिटायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि रिटायरमेंट किस एज में आप ले सकते हैं, कब आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको कितनी दफा मेडिकल लीव मिल सकती है, स्टडी लीव आप कब अप्लाई कर सकते हैं, मैटरनिटी लीव कितनी दफा आप अवेल कर सकते हैं। इस तरह की सारी बातें आपसे एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाएंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि जिसकी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होता है अपनी प्रिपरेशन में, एंड दैट इज रिसर्च। आपसे ये पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कौन सा डिजाइन है जिसके अंदर हम पोस्ट टेस्ट तो करते हैं पर प्री टेस्ट नहीं करते। एक्सपेरिमेंट रिसर्च का कौन सा डिजाइन है जिसके अंदर प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग दोनों होती है। कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की स्टाइल है जिसके अंदर हम 2 ग्रुप्स लेते हैं। फिर आपसे सैम्पलिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ दीज इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। फिर आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में मुख्तलिफ सवालात होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जब आप क्लास में बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी फाइंडिंग्स में, वो कौन सी किस्म की स्टडी होती है। फिर आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि आप एक कल्चर में जाके रह रहे हैं और आप उन लोगों की वैल्यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं। आप एथनोग्राफिकल रिसर्च कर रहे हैं, नरेटिव कर रहे हैं, फिनोमेनोलॉजिकल कर रहे हैं या केस स्टडी कर रहे हैं। इस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। फिर आपसे क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। आप अगर किसी चीज का कॉज का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो वो किस किस्म की स्टडी होगी। अगर आप जनरली किसी भी एक थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो किस किस्म की रिसर्च होगी। आप अगर टी टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन से किस टाइप का टेस्ट होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अनोवा जो है वो क्यों यूज किया जाता है। आपसे इस तरह के बहुत से छोटे छोटे सवालात पूछे जाएंगे। अगर आपकी रिसर्च पे ग्रिप है तो आप समझे कि आपके 10 नंबर पक्के हैं। अगर आपको ये 5-6 सब्जेक्ट्स आते हैं, आई बेट आप 70+ मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 1 पॉलिसीज का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 फिलोसफीज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। नंबर 3 साइकोलॉजी। नंबर 4 करिकुलम। नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड नंबर 6 रिसर्च। इसके अलावा सब्जेक्ट्स में से थोड़े थोड़े MCQs आते हैं, लेकिन कीप इन माइंड आपका मेजॉरिटी पेपर जो होता है वो इन 6 सब्जेक्ट्स में से होता है। अगर आपने इन 6 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया तो इंशाल्लाह आप ये समझें कि आपका 80% पेपर आपने प्रिपेयर कर लिया। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने टेस्ट की अच्छी सी प्रिपरेशन करें और अपने साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।